फुलवारी शरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारी शरीफ, पटना। हमारा स्कूल जो अभी है इंडियन पब्लिक स्कूल, वो पिछले 4 साल हो चुके हैं, 5 साल होने वाला है। 5 साल से स्कूल जो है हमारा रन कर रहा है। ये नर्सरी प्ले ग्रुप से लेकर अभी हमारा जो है 8 तक चल रहा है और अभी 9, 10th, 11, 12 की भी प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं जो यहाँ पे स्कूल चला रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव जो है ताकि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लैब। हम आपको बता दें कि आगामी कुछ ही महीनों में नगर निकाय का चुनाव होना है। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हम हैं फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ की जो वर्तमान स्थिति है, हम उस पर खास बातचीत करेंगे एक ऐसे सोशल वर्कर से जो वो किसी नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से रूबरू है। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं। ताबिश हसनैन सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है और इस बार जनता चुनाव करने जा रही है उपसभापति और सभापति का, तो इस पे हम पूरी खास बातचीत करेंगे आपसे। शुक्रिया सर। मेरा नाम ताबिश हसनैन हुआ और मैं रहमान प्लाज़ा में रहता हूँ, फेडरल कॉलोनी में। मैं एक्चुअली बाहर ही रहता हूँ, लेकिन अभी 2 साल से मैं इंडिया में वापस आ गया हूँ। और यहाँ आने के बाद जो है मैं सोशल वर्क ही कर रहा था, शुरू से ही करता था, अभी भी सोशल वर्क ही चल रहा है। सोशल वर्क कह लीजिए या लोगों को हेल्प कर लीजिए। यूजुअली मैं कैंप से रिलेटेड ही है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सोशल काम करता हूँ, जहाँ महीना में मैं 3 बार कैंप लगाता हूँ। उस कैंप में जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथिकल मेडिसिन्स होती है और पटना के जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सर्जन हो गए या फिजिशियन हो गए, उनको बुलाता हूँ। और उस कैंप में जो भी पेशेंट है वॉक इन कर सकता है और दिखाता उसके बाद हम उनसे ये भी कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे तो डॉक्टर्स के पे भी उनको डिस्काउंट मिलेगा, उनकी जो फ़ीस होती है, प्लस मेडिसिन्स में भी डिस्काउंट मिलेगी। यहाँ मेडिकल हेल्थ की में एक रिवोल्यूशन लाने का मेरा मकसद है, एक विज़न है। और जहाँ तक आपने कहा चुनाव, तो मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स में मुझे आना है। ये मेरा विज़न है और जो लोग भी खड़े हो रहे हैं। चाहूँगा कि आप कुछ जो विज़न है जी, वो विज़न पूरी बताएं। जी। विज़न एक ये है कि बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल आए और जो मैं लेकर आ रहा हूँ, अगर वक्त 2-3 महीना के अंदर। सर, हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे जी। विज़न जानने से पहले। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो लाइन है मेडिकल लाइन है, और मेडिकल फील्ड होने के बाद आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो आखिर आपने फुलवारी शरीफ को क्या देखा? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझको चुनावी मैदान में आना है और कुछ विज़न लेकर आना है? ये थोड़ी बात। जैसे मैंने कहा कि मेरी पैदाइश यहीं है, फुलवारी शरीफ की है, तो जब मैं यहाँ आया बाहर से तो देखा कि यहाँ की मेडिकल फील्ड बहुत ही ख़राब हालत में है। मतलब गरीबों को तो कोई पूछता नहीं है। अब हम अपना एक इंसिडेंस बताएंगे। मैं पापा को लेके एक बार गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ लगभग 3-4 घंटे लाइन लगाने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर्स ने ठीक से देखा नहीं, तो उन्हें ये बात नहीं मालूम थी। तो मैंने सोचा कि अगर हम लोगों के साथ, पढ़े लिखों के साथ ऐसा हो सकता है, तो गरीब लोगों के साथ क्या होगा। इस दिमाग से और इस सोच से फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद एक हॉस्पिटल यहाँ बनाऊँगा जहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स आएंगे। गरीब से गरीब पेशेंट कोई भी आ जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी एक पेशेंट आ जाए, उसका फ्री इलाज, फ्री मेडिसिन, इवन ऑपरेशंस भी जहाँ तक हो सकेगा हम फ्री में करने की कोशिश करेंगे। ये सब होगा हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स मुझे बहुत कम लोग यहाँ जानते हैं, यही मेरा प्लस पॉइंट है। तो जैसे जैसे मेरे पास ताकत आती जाएगी और जैसे जैसे मेरे पास रेवेन्यू आता जाएगा, मैं अपना करता चला जाऊँगा। तो इसके लिए एक आदमी अकेले नहीं कर सकता है, तो उसमें टीम चाहिए होती है। और टीम कहाँ से आएगी? यहाँ की पब्लिक देगी। तो ये सोच के फिर मैंने कहा अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा इलेक्शंस के साथ ही इस विज़न को ले आए। तो जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि आप अपना विज़न बताएं और मेरे साथ बैठिए कि आप क्या करेंगे
और मेडिकल हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे आप काम कीजिए। इलेक्शन को इलेक्शन मत लीजिए, वो एमएलए एमपी को छोड़ दीजिए। आप अपना विज़न बताएं और हर आदमी जो है अपने अपने विज़न पे काम करे, और इसका एक टीम बने और टीम का एक लीडर हो। लीडर कोई भी हो सकता है, लेट पब्लिक डिसाइड इट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ताबिश हसनैन ही लीडर बने, आफ्ताब आलम ही लीडर बने, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई अंसारी साहब, इससे कोई मतलब नहीं। विजनरी जो है जिसको पब्लिक सेलेक्ट करे वो विजन अपना लेकर आए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि विगत 25 वर्षों में क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ में को जितना विकास होना चाहिए फुलवारी शरीफ में उतना हुआ है आपके नज़रिए से? कुछ नहीं हुआ है, विकास का भी नहीं है। फुलवारी शरीफ को विकास की जो ज़रूरत है इसको हम कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। वो जो जितने साल से थे, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। लोग कहते हैं कि यहाँ काफ़ी पैसा आया था, तो दिखाए ना, पैसा तो दिखता है। हर चीज़ जिसके पास होती है, सूरज निकलता है तो अपने आप दिखा देता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सिर्फ यहाँ के पब्लिक को जो है वो गुमराह किया गया है और कुछ नहीं किया। पैसा पॉकेट में डाला गया, क्या क्या दिखा देना, वो दिखा दे, कोई भी है जो भी है। शायद आफ्ताब आलम साहब चेयरमैन हैं और उनके जो टीम है वो बताए कि हमने क्या काम किया। एक भी एजुकेशन के फील्ड पे, हेल्थ के फील्ड पे, कंस्ट्रक्शंस के फील्ड पे, रोड के फील्ड पे। अभी आप हमारे घर पे आ रहे हैं, ये सबसे पॉश इलाका है, रोड की हालत क्या है बताइए। बिल्कुल जर्जर है सर। पैसा तो मिला होगा ना, गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को या मिस्टर आफ्ताब आलम को भी नहीं ठहराता हूँ। लेटर से 70% अगर आफ्ताब आलम जिम्मेदार हैं तो 30% यहाँ की पब्लिक भी जिम्मेदार है। यहाँ घर में देखिए, हर कोई अपना नाली का जो पानी है वो रोड पे गिराता है। तो हमको अपने में भी चेंज लाना है। चेंज हैज़ टू बी देयर। चेंज हम पहले अपने आप में चेंज कर लें, फिर हम धीरे धीरे सब चेंज करें। तो यही मकसद है, हर आदमी अपना काम करे, हर आदमी अपने में चेंजेस ले, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो फुलवारी शरीफ का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। विकास वही नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। आप अगर विजन देखेंगे, मैंने मैनिफेस्टो अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, आपको मैंने दे दिया है, उसमें देखिए एक आदमी को क्या चाहिए होता है। एक आदमी को खाना चाहिए होता है, रहने के लिए घर चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है। एजुकेशन के नाम पे यहाँ ज़ीरो है। नौकरी किसी को कुछ नहीं दे पाए। आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपके हाथ पे सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने ऑफिस में बैठने से नहीं होता। ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। तो सर क्या हुआ उन 25 वर्षों में जो बजट आए, जो गवर्नमेंट ने फंड दिए, वो पैसे कहाँ गए? ये तो आप उनकी टीम से पूछे, हम तो सीधा साधा बता सकते हैं ना कि कुछ नहीं किया, पॉकेट में डाला। पॉकेट में डालना बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट है। उनकी टीम सब कुछ खा गए। बंदरबाट भी एक छोटा सा वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे आप कह लीजिए एक वर्ड होता है कि पूरा गबन कर गए। तो मतलब क्या तो आप लोगों ने, फुलवारी शरीफ की जनता ने इसका विरोध नहीं किया क्या? कभी जानने की कोशिश नहीं किया क्या आखिर वो पैसे गए कहाँ? अगर वो तो आपके पैसे थे ना, जनता के पैसे। क्योंकि कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, किसी ने पूछा नहीं। जब कोई चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अब तो जाके अकाउंटेबिलिटी आ रही है, तब तो सब कोई के कान खड़े हो रहे हैं ना, पब्लिक भी पूछ रहे। पहले किससे पूछती वो? पहले क्या इलेक्शन होना है, वो वार्ड काउंसलर मिल गए, एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, चेयरमैन को सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने उसको पैसा दिया, उसको पैसा दिया, ये कर लिया। अच्छा, प्रॉक्सी तो जी सर। यहाँ पे एक सवाल ये है कि इस बार बिहार सरकार ने नया अध्यादेश लाया है कि इस बार जनता चुनाव करेगी, तो इस बात से आप लोग कितने खुश हैं? ये तो बहुत पहले होना था, और अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस आएगी कि जब अगर हम ही वोट देंगे तो हम तो पूछेंगे ना भाई, हम जो चेयरमैन का जो भी खड़ा हो रहा है कि भाई मेरा पैसा कहाँ गया बताओ। अब अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो ये जनता यहाँ की उनसे पूछेगी, चेयरमैन से पूछेगी कि आपको हमने वोट दिया या आपको हमने जो पैसे दिए थे मुझे दिखाओ। और इतना ही नहीं, हम तो सबसे कहते हैं कि भाई जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आपका बैंक बैलेंस फ्लैश करो। वेबसाइट पे पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फुलवारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे आप अपना बैंक बैलेंस फ्लैश करो, आप अपना एक्सपेंस रिपोर्ट फ्लैश करो जो आपको गवर्नमेंट देती है, कहाँ पैसा लगाया वो फ्लैश करो। कितना देर लगता है? अब पासबुक होता है ना हर के घर पे, आपकी सैलरी मिलती है तो आप बताते हो ना, अपना वाइफ को बताते हो ना, सर मैंने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। तो ये तो मेरा पैसा है ना, ये पब्लिक का पैसा है। आप फ्लैश करो कि हमको गवर्नमेंट ने 5 रुपया दिया, एग्जाम्पल के तौर पे 5 रुपये में से 4 रुपये मैंने वो रोड पे बनाया है, 1 रुपये मेरे बैलेंस पड़ा हुआ है। मंथली ऑडिटिंग करवाइए,
यहाँ तो हमको लगता है कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, कोई पेपर वर्क नहीं, पैसा आया कहाँ गया, चला गया। आप बोलते हैं कि मैंने लैंप लगवाया है, चलिए तो कौन सा रात में कहाँ पे लैंप चलती है, हम तो कहीं नहीं देखते हैं। बारिश हो जाती है, कल ही बारिश हुई, स्विमिंग पूल हो गया था फुलवारी शरीफ, और घर हमारा स्विमिंग पूल, हम तो कल स्विमिंग कर रहे थे अपने यहाँ नी तक का ये था। सिर्फ यहाँ की अपनी बात नहीं कर रहा, ये पौष इलाका है, तो सोचिए ईसापुर और आगे फुलवारी शरीफ कुरकुरी का क्या हाल हुआ होगा, वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। 10 जगह घूमते हैं, अभी आपको आने में कितना देर लगा यहाँ, और क्या परेशानी हुई आप खुद ही बता दीजिए, पब्लिक को हमारे बताने से अच्छा है। तो ये हालात है। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर, यू हैव टू हैव ए विजन। आप खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिक्स मत कीजिए, विजन अपना बताइए। पॉलिटिक्स लेट एमएलए एमपी डू दैट, आप अपना विजन, तो छोटी सी जगह है उसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने आप को पॉलिटिशियन बोलते हैं, आप गार्जियन बोलते हो। चेयरमैन एक फैमिली का गार्जियन होता है, फुलवारी शरीफ के लोग एक फैमिली है, उसके एक गार्जियन होगा। आप गार्जियन थे, 25 साल आप गार्जियन रहे, मतलब आपके तो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देना था फुलवारी शरीफ को। आपके पास टीम थी, अच्छे लोग हैं, पढ़े लोग थे, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ वो क्या कहते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना, वो लेके पॉकेट में डाल के बैठ गया, अब तो कुछ किया ही नहीं है। अब आप उनके जो टीम है आप देख लीजिए, टीम में पढ़े लोगों की कमी है क्या, लाइए अच्छे बच्चे आदमी लोगों को लेकर आइए फील्ड पे, लेट इलेक्शन हैपन। और एक वोटिंग, और मैं आप लोग मीडिया से भी बोलता हूँ कि एक सबको एक लेटर भेजिए, जितने भी चेयरमैन के लिए खड़े हो रहे हैं, वाइस चेयरमैन के लिए खड़े हो रहे हैं और वार्ड काउंसलर खड़े हो रहे हैं, सबको एक डिबेट कराइए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। वहाँ पर फोर्स भी रहेगी, वहाँ पर सारे ये रहेंगे, पेड वाले नहीं, जो पैसा देकर लड़के लोगों को बुलाते हैं उस तरीके के नहीं। सारे मीडिया चैनल्स को लाइए, बुलाइए, सब क्वेश्चंस करेंगे एक दूसरे से। आप अपना विजन बताइए, आप अपना विजन, आप क्यों खड़े हो रहे हैं, हम आपको क्यों वोट दें। सब अपना विजन बताइए, लिख के दीजिए, साइन कीजिए कि अगर नहीं कर पाए मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ये प्रॉक्सी सिस्टम में हैरान हो गया यहाँ देख के कि भाई जीती वाइफ है, ठीक है, और हस्बैंड काम कर रहा है, और ये कैप्टन के अंदर हो रहा है, आपके नोज के नीचे हो रहा है ना। धोनी कैप्टन है, कोई भी कप्तान होता है, अगर गलत करता है तो ब्लेम उस पर आता है, अच्छा करता है तो जीतता वो है, उसका नाम होता है। वर्ल्ड कप में सब खिलाड़ी ने खेला, लेकिन नाम किसका होता है, हमेशा धोनी का नाम हो गया, धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है। तो आप तो चेयरमैन थे ना यहाँ के, आपके अंदर ये कोई जाहिद साहब हैं, उसके सुनते मदर इन लॉ ये हैं, वार्ड काउंसलर हैं, सबसे आगे वो खड़े रहते हैं, और भी कितने कितने वार्ड्स में 25 है, 26 है, 28 है, सब में तो लेडीज़ वार्ड है, रिजर्व वार्ड है, तो उसमें जेंट्स कैसे आ जाते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ये अलाउ करती है? यानी कि आपने पब्लिक को धोखा दिया हुआ है। तो आप कप्तान, आप रिज़ाइन कर दीजिए ना, शो बिग हार्ट, ठीक है सर मेरे से गलती हो गई, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। बेशर्मी की हद होती है, फिर भी आप बोलते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, आप चल नहीं सकते हो, घर बैठो, 70 साल आपने, अब तो ऐसे लॉ निकल रहा है ना। अब देखिए मोदी जी ने क्या किया, सबको हटा दिया, यंग ब्लड को लाने दीजिए, आप बैठ जाइए, आप हमारे रहबर बन जाए ना, आप रहबर बन जाए कि भाई ठीक है हम पीछे से रहेंगे, तुम लोग को सपोर्ट करेंगे, तुम लोग आगे बढ़ो। लेट यंग पीपल कम, एजुकेटेड पीपल कम, विजनरी पीपल कम, वो नहीं, हम बनेंगे, मोनार्की बनाया हुआ है, ये सब हटना चाहिए। अब पब्लिक हटाई तो होगी क्या, चेंज इज द डिमांड ऑफ द नेचर। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बच्चा पैदा होता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, बढ़ता रहता है ना, तो चेंज तो ज़रूरी है ना, चेंज होना ज़रूरी है। और हो गया, नेचर चेंज करता है तो वो आप और हम क्या है, आप और हम क्या, नेचर ही चेंज कर, उनको चेंज करना ही है। अब पब्लिक करेगी, पब्लिक नहीं करेगी तो उनमें कॉन्शियस है ना। अगर वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, और उनमें कॉन्शियस अगर जिंदा है, उनका ज़मीर जिंदा, तो उनको खुद कहना चाहिए कि मैं हट जाता हूँ। लेकिन यहाँ तो पैसे के हर कोई भूखा है। पॉलिटिक्स क्यों लड़ रहे हैं हम, तो इसको पॉलिटिक्स में नहीं गिननी है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक विजनरी की लड़ाई है। आप अपना विजन बताइए, अगर वो विजन उनका अच्छा है वो जीते, कोई भी जीते। सर यहाँ पे हम विजन की बात कर रहे हैं, तो आपकी विजन क्या है, आप किन किन विजन को लेकर आप आ रहे हैं? मेरी जो अभी आप देखेंगे वो मैंने कमिटमेंट, इसीलिए मैं लिखा हुआ, आपने देखे लोग घोषणा पत्र बोलते हैं, मेरे घोषणा पत्र है, मेरे लिए कमिटमेंट लेटेड है। देखिए प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉमिस इज मेंट टू बी ब्रोकन, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ। कमिट जब आप करेंगे तो आपको कमिटमेंट पूरा करना है।
हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे ताबिश हसनैन, सोशल वर्कर और उपसभापति के प्रबल दावेदार। इस बार जब चुनाव होने जा रही है फुलवारी शरीफ नगर परिषद की, तो इस बार प्रबल दावेदार है ताबिश हसनैन, जैसे कि अभी हम इनसे खास बातचीत कर रहे थे। इनका विज़न है, इनके कई विज़न्स है और इन्होंने फुलवारी शरीफ के विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे लेकर आ रहे हैं और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है उससे भी कई सवालें कर रहे हैं कि जो आपका विज़न है उन विज़न को लेकर आइए, पॉलिटिकल ना बनाइए और विज़न को लेकर आइए। विज़न को लेकर हम लोग काम करेंगे तभी फुलवारी शरीफ का एक विकास होगा।